हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 28 में। गोविंद नगर, मलपुरा और बहुत सारा ये क्षेत्र, महाविद्या कॉलोनी जिससे जुड़ा हुआ ये पूरा क्षेत्र, ये वार्ड संख्या 28 के अंतर्गत आया करता था तब जबकि मथुरा नगर पालिका थी। लेकिन अब मथुरा नगर पालिका और वृंदावन नगर पालिका को मिला करके तब जबकि मथुरा नगर निगम बना दिया गया है। और उसी नए इस सौगात के बाद जब हम इस कार्यक्रम को लेके चले हैं तो अब हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि वार्ड संख्या 28 अब वार्ड संख्या 31 कहलाया करेगा। इस समय मैं मंच से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं यहां निवर्तमान सभासद, वार्ड संख्या 28 से निवर्तमान सभासद रहे धर्मेश तिवारी, और उसके साथ साथ यहां मौजूद हैं अखिल अग्रवाल, जो इनके सामने चुनाव लड़े लेकिन पराजय का सामना इन्हें करना पड़ा। और इसके साथ साथ ब्रजकिशोर शर्मा, टीटू भाई हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा सबसे मुख्य, सबसे आवश्यक और जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति और पूंजी मान के चलते हैं, यहां मौजूद है वार्ड नंबर 28 की हमारी सम्मानित जनता, हमारे सम्मानित दर्शक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपकी तालियों के बीच शुरू कर लेते हैं अपना यह खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इसके शुरुआत में सबसे पहले हम आपको वार्ड संख्या 28 जो पहले था और जो अब 31 है, इसके कुछ दृश्य हम आपको दिखाएंगे। हमारी साथी पारोल वार्ड संख्या 28 के अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं, वहां जाकर के उन्होंने खुद हकीकत को समझने की कोशिश की, जनता से मिलकर के उनकी राय सुनी, उनकी बातें सुनी है और अपने कैमरे पे भी काफी कुछ कवर किया है। तो जल्दी से एक अपना कैप्सूल देखते हैं, कवरेज देखते हैं, उससे आपको अनुमान लगेगा कि कैसा है वार्ड संख्या 28 जो अब 31 कहलाएगा। न्यू न्यूज़ का खास प्रोग्राम गई पालिका आया निगम के चलते वार्ड नंबर 28 में है। देखते हैं यहाँ की जनता का हाल, क्या समस्या है इनकी, क्या समाधान अब तक हुआ, आए जाने जनता की जुबानी। जी, समस्या है कि नालों बनना चाहिए, क्या कहते हैं, अब नाली में इतनी गंदगी है, बदबू आती है, मच्छर खाते हैं। मतलब ये नाला बन जाए, नाली वाले कोई झाड़वे ना। परेशानी ये है कि 5 जनों का राशन मिला है, इतनी फैमिली है, कम से कम 12-13 आदमी है का, उनका 5 लोगों का राशन मिल रहा है। समस्या क्या, यही एक नाली की समस्या है। हमारी ये नाली है, इसकी कभी जिससे कर्मचारी आते हैं यहाँ पे सफाई करने वाले, उनसे बोलते हैं, वो कभी सुनते ही नहीं है, चले जाते हैं, पैसे मांगते हैं यहाँ पे। हम जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे पानी भर जाता है और हम गिर जाते हैं। ओ, तो आपकी ड्रेस भी खराब हो जाती है? यस। सो सॉरी बेटा। मेरा नाम तनीषा है। जब वहाँ पे बारिश होती है तो पानी भर जाता है, सारी ड्रेस वगैरह सब गंदी हो जाती है। मेरा नाम मुस्कान है। हम तब स्कूल जाते हैं, पानी भर जाते हैं, स्कूल पानी भरने के कारण हमें ना स्कूल नहीं जा पाते। मेरा नाम सुहानी शर्मा। जब यहाँ पे गंदगी भर जाती है तो हम स्कूल नहीं जा पाते और हमारी पढ़ाई छूट जाती है। मेरा नाम मुस्कान है और हम जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे बहुत पानी भर जाता है और हमारे शूज़ में भी पानी भर जाता है और हमारा बैग जो है वो गीला हो जाता है और हमारी किताब भी गीली हो जाती हैं, तो हम स्कूल नहीं पढ़ पाते। हमारे वार्ड में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है बिजली की। ना ही बिजली यहाँ पे टाइम पे आती है, अगर बिजली टाइम पे आए तो पानी मिल जाए, तो पानी की भी बहुत समस्या है। ना ही सरकारी हैंडपम्प है यहाँ पर। यहाँ कनेक्शन की ज़्यादा समस्या है, लाइट कनेक्शन नहीं है, लोगों के लिए बहुत परेशान है। तो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर
कर रहे हैं यूज, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हाँ, जैसे भी कर रहे हैं अब। नालियाँ भरी रहती हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, लाइटें सब खराब पड़ी हुई हैं। आए दिन लड़की पकड़ ली थी यहाँ, मोबाइल छीना था रात को 9:30 पौने 10 बजे। कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। लड़की इतनी वो रही कि उसने लड़की को पकड़ रखा। अंधकार इतना रहता है, यहाँ से लेके वहाँ तक अंधकार ही अंधकार है। प्रकाश के न होने के कारण ये घटनाएं होती हैं। आए दिन ये वारदातें होती रहती हैं, अभद्रता होती रहती है लड़कियों के साथ में अंधकार देख के। समस्या ये है कि नगर पालिका के नाम पर ये सब चीज़ें, एक तो ना कोई सफाई कर्मी नहीं आता, अब तक नहीं आया कोई भी। जैसे मुझे यहाँ 8 साल हो गई, 8 साल से कोई नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी नहीं आया। कि नाली खरंजा आप देख ही रही हैं, इस तरीके से सारी गंदगी स्वयं खाली करनी पड़ती है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से नजर आता है, किस तरीके की स्थिति है वार्ड संख्या 28 की। बहुत प्रमुख क्षेत्र है, बिल्कुल अगर आप कहें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से मुझे नजर आती है सारी लाइट रोशनी और उसकी और इमारत श्री कृष्ण जन्मस्थान की। यहां से मैं 50 कदम चलूंगा तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंच जाऊंगा। नीचे उतरते हैं तो थाना गोविंद नगर है, इधर चलते हैं तो पोतरा कुंड है। लेकिन जो कुछ अभी तक देखने को मिला, अभी चर्चा आगे बढ़ रही है, उसमें लगता है कि अभी विकास की बहुत सारी संभावनाएं वार्ड संख्या 28 में है। जल्दी से कार्यक्रम को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले मैं अवसर देना चाहूंगा निवर्तमान सभासद धर्मेश तिवारी को। धर्मेश, आपके से सीधे सीधे आप ही को एक मौका, अवसर। 5 वर्ष आपने सभासद के तौर पर अपनी जनता के बीच में रहे, अपने क्षेत्र में आप रहे। आप सबसे पहले अवसर है, बताएं कि 5 साल में आपने क्या किया, कितना किया, कैसा किया, और उसके बाद ये बताने के बाद आप ये बताइए, आकलन करिए कि आपका क्षेत्र आप कैसा पाते हैं। पहले तो मैं नियो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता की आवाज़ को एक मंच दिया है, और उसके बाद मैं इस जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी सेवा का मुझे 5 साल मौका दिया जी। मैंने 5 साल में जितना संभव था पूर्ण प्रयास किया विकास का, जिसमें लगभग मुझको पूरा गोविंद नगर कच्चा मिला था। उसमें मात्र अब 4 रोड रह गई हैं बनने से, बाकी सब पूरा गोविंद नगर जी सेक्टर, एफ सेक्टर, महाविद्या सब पक्का है। रूपम से लेके महाविद्या तक की जो रोड केवल सिंगल रोड थी, अब वो डबल लाइन है डिवाइडर के संग। उसके अलावा मेरे यहाँ पानी की जो समस्या थी, उसमें 4 ट्यूबवेल लगे, 2 महाविद्या में, एक गोविंद आश्रम और एक गोविंद नगर सेक्टर जीवन, जिसके महाविद्या के दोनों ट्यूबवेल चालू हैं। गोविंद नगर सेक्टर जीवन और गोविंद आश्रम का ट्यूबवेल ये नगर पालिका के जाते जाते लगा। उसके बाद जो उनका पेमेंट जमा होता है वो पिछले सोमवार को नगर निगम द्वारा किया गया है, और अगले 10 दिन में वो दोनों ट्यूबवेल भी चालू हो जाएंगे दोनों ही क्षेत्रों में। लेकिन इनके प्रयास और इन्हें लगवाने के लिए जो कोशिशें थी वो आपके समय पे चालू हो गई थी जी, मेरे समय पे ही लगे हैं, इसलिए आपने उनको 4 की संख्या में गिना है। ठीक है, ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों में पाइपलाइन डली है जो कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगी और जनता को पानी का सुख मिलेगा। ठीक, और बाकी सब जनता बताएगी मैंने क्या किया क्या नहीं किया। सड़कें बनवाई, गोविंद नगर क्षेत्र कच्चा मिला था। हालांकि ये कहना तो थोड़ी अतिशयोक्ति है कि गोविंद नगर क्षेत्र कच्चा मिला था, कुछ नई क्षेत्र इसी में एडजॉइन होकर के एरिया विस्तार हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज गोविंद नगर बहुत पहले से पक्का है। और 4 ट्यूबवेल लगवाए, जिनमें 2 तो संचालित करवाने में पहले ही सफलता मिल गई थी, बाद 2 का पेमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जनता यहां बैठी है, जनता बताएगी कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, जनता तो अभी बताएगी। टीटू जी यहां पर हैं, ब्रजकिशोर शर्मा। टीटू भाई, आप चुनाव लड़े थे, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, सिक्के के 2 पहलू हैं, हार और जीत। धर्मेश विजयी हुए, आप पराजित हुए। लेकिन अगर मैं तो कहूं कि इन 5 सालों को, चूंकि जब आप चुनाव लड़ लिए तो इसका मतलब था कि अगर आप जीतते तो आप भी इसी क्षेत्र में होते और पालिका से संबंधित कार्यों को देखते, लेकिन पराजय होने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजों का संज्ञान न ले। तो किस तरीके से देखते हैं इनके कार्यकाल को, कैसा है इनका कार्यकाल और क्षेत्र को क्या मिला? मैं पहले तो अनूप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी शुक्रिया, नजदीक करके बोले, माइक नजदीक रखे। और मैं धर्मेश जी से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमने पूरे क्षेत्र में, गोविंद नगर क्षेत्र में काम किया, जबकि गोविंद नगर क्षेत्र तो पहले से ही परिपूर्ण था। माइक नजदीक अपने पास रखे। जबकि जहां जिस क्षेत्र से हम लड़े मल्लपुरा से, वहां की जनता ने हमको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया, और अदरवाइज जो भी कॉलोनी है वो हमको नहीं समझ पाई, और किन कारण बस हम हार गए, उसका कोई बात नहीं। लेकिन धर्मेश जी ने मल्लपुरा क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान, सफाई वाले के कहते थे कि उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां से हमको वोट नहीं मिली, जबकि ये एक विशेष पार्टी से संबंधित हैं। जबकि इनको ये सोचना चाहिए जिस जगह चलो ठीक है वोट नहीं मिल पाई, तो आपको वहां विशेष ध्यान देना चाहिए कि उमा मलिन बस्ती है, जन्मस्थल के नजदीक है,
उस क्षेत्र में ना तो सफाई ना पानी, वहां की सीवर लाइन क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट वगैरह, कोई व्यवस्था के बारे में आज तक 5 वर्ष के अंदर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब 5 साल का दरमियान गुजरा, लेकिन मल्लपुरा जो एक बहुत ऐतिहासिक, बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र है, वो खाली हाथ है। खाली आज तक 5 साल, धर्मेश जी से पूछना चाहता हूं कि ये आज तक कभी वहां 5 साल के अंदर गए? धर्मेश जी गए नहीं। एक बात मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये बात एक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आप सभासद चुन लिए गए तो फिर आपकी नजर सबके लिए बराबर। देखिए चुनाव लड़ने तक तो ये होती है कश्मकश की कौन कहां से वोट लेता है, कैसे नहीं लेता, लेकिन जीत जाने के बाद वो व्यक्ति सबका होता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि श्री कृष्ण जन्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेरे घर का पिछवाड़ा, मेरे घर का पिछला, तो वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का पिछवाड़ा है सर। वहां सफाई हुई है। हाँ। लेकिन टीटू जी ने केवल मलपुरा का चुनाव लड़ा, इसलिए उनको मलपुरा की समस्या मालूम है। मैंने पूरे क्षेत्र का चुनाव लड़ा, मुझे पूरे क्षेत्र की समस्या बताई। इन्होंने शायद गोविंद नगर में वहां वोट नहीं मांगे जहां इतना पानी भरता था। जैसे कौन सा क्षेत्र? बलबीर प्रधान जी की तरफ सड़क बनी 50 लाख रुपए से जी, उधर इतना पानी भरता था, चलने के लिए जगह नहीं थी। आज उस जगह देखो कि पूरी सड़क वॉल टू वॉल बनी हुई है। ठीक है। और मल्लपुरा की बात है तो वहाँ तो भैंसों के गोबर को पानी से नाली में बहा देते हैं। हाँ। हर महीने में एक बार नाली साफ होती है। हाँ। ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाली जाती है, जिसका ब्यौरा नगर पालिका से आपको मिल जाएगा। हर महीने में एक बार जी, ये तो बड़ा लंबा अंतराल है। और दूसरी बात आपने कहा कि ये वहीं से चुनाव लड़े, इन्हें वहीं की दिखती है, तो ये बात तो इनको इनकी गलतियां छोड़ दीजिए। आपकी अच्छाई तो ये है कि ये चाहे देखे चाहे ना देखे, मेरे लिए तो मेरा ही वार्ड है ना, तो वहां पर बात की तरफ जाने की बजाय नालियों का नंबर 1 महीने में आ पाता है। आप सहमत हैं इनसे? मेरे पास बिल्कुल सहमत नहीं है। जो सफाई वाला है वो लड़का जो है उससे हम अपने रूप कह के तब हम काम कराते थे। माइक नजदीक रखिए। हाँ। जबकि इनका कहना यह था कि कुछ विशेष लोगों के कुछ क्षेत्र में जाके वहां आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वहां वोट नहीं मिला। विशेष लोगों के नाम, विशेष लोगों के नाम की आवश्यकता नहीं है, खुद भी समझते नहीं है। वही तो मल्लपुरा नहीं है। धर्मेश जी वो मल्लपुरा से बाहर नहीं है टीटू जी, बात वो नहीं है। वो पूरे मल्लपुरा में आते हैं। मल्लपुरा में सफाई हुई है, बिल्कुल नहीं। आप किसी और कोने में बैठो, आप अपने घर से दुकान निकल जाओ, दुकान से घर आ जाओ, उसके अलावा कोई काम नहीं है। उसका जवाब मुझको नहीं है। धर्मेश जी देखो गलत, मैंने पूरी सफाई कराई है, आपको सफाई नहीं दी थी, कुछ नहीं। आपने पूरे क्षेत्र में महाविद्यालय में गंदगी पड़ी रहती है। आप मल्लपुरा छोड़ के महाविद्यालय में दिखाओ गंदगी का, मतलब महाविद्यालय क्या कहते सही। मेरे पास महाविद्यालय में दिखाने के लिए धर्मेश जी काफी ऐसे हिस्से हैं, महाविद्यालय में भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो गंदे दिखाई जा सकते हैं, जो अव्यवस्थित दिखाए जा सकते हैं। यहां से एक सज्जन अभी निकल के गए, हालांकि हम कोशिश करते हैं कैमरे के सामने से ना निकले, लेकिन ये कहते हुए निकल के गए कि जहां बैठे हो यहीं देख लो, यहीं गंदगी दिख जाएगी। वो कहते हुए अभी निकल के चले गए। ये भाई साहब प्राइवेट जमीन है, प्लॉट है। नहीं, गंदगी की बात है, गंदगी की बात है सर। ये क्षेत्र तो आपका ही है भाई साहब, किसी के प्लॉट नहीं, सफाई देख सकते हैं, ये खुला सड़क नुमा प्लॉट है। अच्छा दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि वो मल्लपुरा ही देखते हैं, जैसे ही उन्होंने महाविद्यालय कहना शुरू किया तो आप भड़कने लगे। चलिए, मुझे लगता है कि अभी ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अखिल भी यहाँ पर है, क्योंकि चुनाव लड़े, पराजय का भले ही सामना करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ पिछले 5 साल में और आपका क्षेत्र कैसा है? अखिल, न्यूज से हमारे वार्ड की जनता बहुत खुश है कि वर्तमान सभासद धर्मेश तिवारी जी को उन्होंने जनता की अदालत में लाया। अरे वाह, ये क्या बात मतलब निकालते हैं, ये व्यंग है आपका? मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं? इसका फैसला तो जनता करेगी, जनता बताएगी इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये कहते हैं अखिल की ये बहुत धन्यवाद न्यूज की जनता, यहाँ पे जनता दे रही है कि ये धर्मेश तिवारी को यहाँ लाया गया, क्योंकि ये यहाँ पर कम से कम दूसरों की सुन और समझ तो पाएंगे। तो क्या 5 साल में कहाँ थे ये? 5 साल में थे, ये तो जनता ये बताएगी कि इन्होंने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया। जी, जनता कह रही है कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, वहाँ कूड़ा पड़ा है, तो ये तो जनता बताएगी कूड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ गंदगी है, कहाँ पानी की व्यवस्था हुई, कहाँ शौचालय बने। हमारा ये क्षेत्र है वार्ड नंबर 28, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान से लगा हुआ है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के भी लोग यहाँ पर रहते ही हैं। तो क्या आपने कोई शौचालय बनवाने की व्यवस्था यहाँ ऐसी की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए? जी जी, क्या कहना चाहेंगे धर्मेश? उन्होंने एकदम सीधा सीधा सवाल किया है आपसे। शायद अखिल जी ने पिछले 5 सालों में नगर पालिका के किसी कार्य को गंभीरता से नहीं देखा। जी, शौचालय पास हुए थे, 38 लाख रुपए का टेंडर भी पास हुआ था। हमने नगर पालिका के किसी कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। जनता ने आप पर विश्वास किया कि आपने उनके लिए कुछ किया। वही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं सुनो तो सही।
पास भी हुआ टेंडर, लेकिन नगर पालिका की आसपास जमीन नहीं होने की वजह से वो शौचालय नहीं बन पाए और श्रद्धालुओं के शौचालय पोतरा कुंड के बराबर में बने हुए हैं। इधर इस रोड पर कोई जगह नहीं थी, इसलिए शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ लोग रह रहे होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं कि शायद अब पोतरा कुंड से ज्यादा संख्या इस रोड पर आने लगी है, क्योंकि सुविधा यहाँ ज्यादा मिल जाती है। यहाँ लगातार प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्जनों बसें आती हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं का फुटफॉल होता है। लेकिन यहाँ क्या सुविधा के नाम पर कोई शौचालय है? भाई बताइए, जनता बताइए प्लीज, कहीं कोई शौचालय बना? चलिए पुरुषों का न बनता, महिलाओं का कहीं कोई बना? क्या श्रद्धालु, आप लोग बताइए साफ साफ, श्रद्धालु परेशान होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। तो भाई धर्मेश भाई, यहां से लेके पोतरा कुंड तक आप उसे भेजना चाहते हो और उसके बाद आप ये हमें तर्क देते हो कि नगर पालिका की भूमि नहीं थी, टेंडर हो गया, भूमि नहीं खोजी गई, टेंडर उसके बाद कैंसिल करना पड़ा। ये है नगर पालिका की कार्यप्रणाली। अभी किसी न किसी कोई तौर तरीका निकाल के, कोई नियम बना करके, कोई ना कोई अपनी बुद्धि लगा करके कहीं किसी को अगर ऑब्लाइज करना हो तो अभी नगर पालिका की भूमि तमाम निकल आएंगी, लेकिन इस प्रकार के कार्यों के लिए नहीं निकलती हैं। बताइए जनता, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नगर पालिका की भूमि पर कब्जों की सूचना मिलती है कि नहीं मिलती है? तमाम लोगों को आवंटन होते हैं, लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं की, और तब जबकि मैं बार बार कह रहा हूं श्री कृष्ण जन्मस्थान का आंगन है। अभी अखिल काफी कुछ कह चुके हैं, टीटू जी कह चुके हैं, धर्मेश यहां पर अपनी बातचीत कहूंगा जी से एक बात धर्मेश जी से एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूं। इस क्षेत्र में ये पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नगर पालिका को पूरे मथुरा जिले से ज्यादा कलेक्शन इस क्षेत्र से जाता है, जो कि भारी बासों से, भारी गाड़ियों से जो आता है। फिर भी यहाँ कोई पानी, शौचालय जो अखिल जी ने बताया, कोई सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है पूरे तीनों क्षेत्र लग रहा है, आप जाके देखिए। एक ही से गोविंद नगर में लगी हुई है, बाकी कहीं नहीं लगी हुई। तीनों गेट केवल एक प्याऊ या गोविंद नगर में, एक में लगी गोविंद नगर में। मतलब कोई ऐसी कहीं पर ऐसा भी नहीं कि शीतल पेय मिल सके, कोई व्यवस्था कहीं नहीं हो। एक प्याऊ बता रहे हैं, लेकिन वो प्याऊ मुझे नहीं लगता कि जितना फुटफॉल यहाँ, जितनी क्राउड आती है उसके लिए पर्याप्त होगा। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के निवर्तमान सभासद धर्मेश तिवारी से। यहाँ उनके सामने दो और प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे, उनमें एक अखिल अग्रवाल और ब्रज किशोर शर्मा और टीटू भाई, इन दोनों से भी अभी बातचीत की है। लग रहा है कि यहाँ पर धर्मेश अपनी बात भले ही कहना चाहते हो, लेकिन जो दोनों बगल में उनके साथी बैठे हैं, उनके पास उनके जवाबों पर बहुत सारे तर्क है और लगा है कि अभी वो घिरे हुए से है। अभी जनता के सामने चलेंगे, अब जनता बोलेगी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और हम मौजूद हैं पुराना वार्ड 28 और जो नया वार्ड जाकर के, जो नए सिरे से 31 की संख्या अब आ गई है नगर निगम के अंतर्गत और नगर पालिका के अंतर्गत। ये था इस मंच से जो कुछ भी अभी तक था वो आपने साफ तौर पर सुना। समस्याओं के हवाले सामने आए हैं, हालांकि जवाब देने के प्रयास हुए, वो कितने काफी थे कितने नाकाफी, वो सामने सब कुछ आया है। अब जनता के पास चलते हैं, जनता बोलेगी कि उनका क्षेत्र कैसा है और वो क्या चाहते हैं। बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है, हाथ खड़ा करें जी। अपना शुभ नाम बताइए। विश्वेंद्र चौधरी जी। विश्वेंद्र बताइए। सबसे पहले तो आप इसी लाइट को देख लो, ये लाइट नहीं जल रही है, उस लाइट को देखो, सारा कूड़े का ढेर पड़े हुए हैं इधर। इन्होंने 5 साल में एक काम नहीं करके दिया, एक रोड नहीं बनवाया सही तरीके से। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है उनका, पार्क से मिट्टी भी उठवाई इन्होंने। हाल फिलहाल में उसके मेरे पास फोटो थे, वो डिलीट हो गए किसी कारणवश, ठीक है, और आप कहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ उनको। दूसरी बात, जो कह रहे बलवीर प्रधान जी की तरफ से 50 लाख की सड़क का दावा है, हाँ, वो भी इन्होंने नहीं बनवाई। अखिलेश की सरकार बनी थी, डॉक्टर अशोक ने बनवाई थी। अरे भैया ये खुलासा और हो रहा है। एक और बात, जिसकी ये कह रहे हैं कि सफाई होती, आज तक वहाँ सफाई वाला होने गया, वहां पे सफाई वाला नहीं गया। लेकिन सबसे पहले देखो, तुम्हारी उस बात में भी दम इसलिए नजर आता है, थोड़ा सा इधर, अब इधर हाथ उठाओ इधर की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? पढ़े लिखे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक सामने कह रहा है कि ये बंद पड़ी है, बताओ भैया क्या है। और ये इनके नाक के नीचे है। और 50 लाख की जो सड़क का दावा था वो अखिलेश यादव की सरकार में, और उस समय सरकार का प्रमुख हिस्सा रहे, चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर अशोक अग्रवाल की तरफ से था। ये दो बातें आगे। पार्क, कौन से पार्क से मिट्टी उठवाई है? ये है सुरेश डॉक्टर साहब के सामने का पास में पार्क है। अरे भैया, या तो हमने पटना में मिट्टी घोटाला सुना था धर्मेश, या यहाँ सुनने को मिल रहा है वहाँ लालू, ये पिताजी ने उठवाई, इनके पिताजी खड़े होकर उठवाई थी।
समय बताएं, समय बताएं। कब की बात है ये, कब की बात है? एक 2 महीने, 1.5-2 महीने के अंदर उठवाइए। 1.5-2 महीने के अंदर। ये डॉक्टर सुरेश जी के घर के सामने कोई पार्क है वहां पर धर्मेश जी? हाँ, सुरेश जी के बराबर में। हाँ, ये बताइए कि ये मिट्टी घोटाला का क्या जिक्र हो रहा है भाई? ये गलत बोल रहे हैं, सरासर इनकी गलती है। हाँ। और जो सड़क की कह रहे हैं, हाँ। उस पर नगर पालिका का बोर्ड बना हुआ है। हाँ। और नगर पालिका से अखबार में टेंडर पास हुआ था। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है। वो 50 लाख की धनराशि, बिल्कुल धनराशि, लागत तो उसकी 50 लाख, बिल्कुल 50 लाख। ठीक है। और यहाँ पर आपके आंख के ऊपर ही देखिए, ये लाइट तो बंद है, अब जल गई है, अब जल गई है, जल गई ना ये अब जल गई है। इसे बंद क्यों रखा जाता है? भाई साहब, इनका बटन बंद हो गया, जलाई नहीं होगी कुछ विरोधियों ने, और आपकी मौजूदगी में आपकी नाक के नीचे। सबको मौका देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप अपने यहाँ तैयारी करके बैठे तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके से तो नुकसान उठा जाएंगे। जी बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि नगर पालिका की जमीनों पे सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, यहाँ पे रास्ता कम हो गया है, परिक्रमा मार्ग में भी इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ एक हादसा हो चुका है महाविद्या फर्स्ट सेकंड फेज में, आपको सबको ज्ञान होगा, तो मैं उसको अनुरोध करूंगा कि नगर पालिका ने संज्ञान करे। नाली से बाहर नगर पालिका की जमीन, नाली के अंदर जमीन प्रॉपर्टी वाले की। तो बस यही कहना चाहता हूँ। नगर पालिका की जमीन का गलत हो रहा है इस्तेमाल, सेफ्टी टैंक बाहर बना लेते हैं और उससे जगह घिर जाती है, और ऐसे कई उदाहरण, वो भी खासतौर पर परिक्रमा मार्ग में। आपके संज्ञान में है धर्मेश जी? इन्होंने आज तक संज्ञान में नहीं दिया मेरे। तो ये क्यों संज्ञान में देंगे? ये कोई पंच है? और ऐसे ये कोई पंच है? आप तो यहाँ के भाई मुखिया हो गए, क्योंकि क्षेत्र का, वार्ड का प्रथम व्यक्ति तो मेंबर होता है। इनको क्या ठेकेदारी है? इन्होंने तो अपनी बात आज मौका लगने पे कह दीजिए। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये खुद ला करके इन्होंने रुकवाया था। यहाँ से 56 प्रताप मास्टर जी के सामने LIG के क्वार्टर, वहां से लेकर 42 नंबर तक आप आंखों से देख सकते हैं। इन्होंने खुद रुकवाया था, मैंने खुद उनको हटवाने का प्रयास किया था, मेगा मैनेजमेंट के अंतर्गत काम हो रहा था। ये सब लोग एक होकर, मतलब आपका कहना है कि जब इन्होंने रुकवाया तो संज्ञान तो इन्हें है, और संज्ञान में रुकवाते हैं बजाय ठीक करवाने के। धर्मेश जी, आरोप है आप पर। गलत आरोप है। गलत आरोप कैसे? आप वो तो सामने कह रहे हैं। मैं भी तो सामने कह रहा हूँ। फिर अगर ऐसा होता, अगर इनकी बात गलत थी तो इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो जस के तस है। नहीं तो, और उसमें भी वो कहते हैं कि आप ही के कुछ लोगों के हैं इस वजह से, आपने तो और होने से रुकवा दिया। नहीं भाई साहब, नहीं रुकवाया। नहीं रुकवाया। चलिए, एक सवाल है वो चलते चलते करूंगा। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो इसी क्षेत्र में एक सेफ्टी टैंक, जिसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं थी, पूरी पालिका सोई पड़ी थी, और आप यहाँ के सभासद थे, उसमें एक मासूम बच्चे की जान गई थी, उसका जिक्र जरूर करूंगा। बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है? जी, नाम है आपका? सर मिंटू शर्मा। क्या आप? मैं पकड़ता हूँ, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेफ्टी टैंक है ना, जिसमें जो बच्चा मरा था, आज तक वो सेफ्टी टैंक बना नहीं है। तो जैसे था वैसा ही है आज भी, और 2 साल हमको अपनी कॉलोनी में होते होते हो गए, आज तक नालियां साफ नहीं हुई हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रतन विद्या निकेतन स्कूल पड़ता है कुंड पे, उसके बगल में। वो इन्हीं के क्षेत्र में आता है? इन्हीं के क्षेत्र में आता है। जब मैं उससे कहता हूँ सफाई वाली से, वो कहती है मुझ पे फावड़ा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। वो नालियां, आप एक तो सफाई नहीं होने से दुखी हैं, और आपने एक और जागरूक बात बताई है कि जिस सेफ्टी टैंक में जो पार्क के अंदर बना था, मतलब बताइए, पार्क के अंदर सेफ्टी टैंक, उसके ऊपर लग रहा होता है जमीन, घास वगैरह, तब जाकर के वो अचानक ढह जाता है, और खेलते हुए बच्चों में से, कई बच्चों में से एक की मौत हो जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, और वो स्थिति जस के तस है। धर्मेश जी, भाई साहब, ये पिछली बोर्ड बैठक में, लास्ट जो बोर्ड बैठक हुई थी, हाँ, उसमें प्रस्ताव पास हो गया था, हाँ, लेकिन बोर्ड बैठक के तुरंत बाद नगर निगम हो गई, हाँ, अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हाँ, और अगले हफ्ते। लेकिन सर, इस घटना को तो 6 महीने से लगभग कितना हो गया भाई लोगों? 1 साल ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर। नहीं, 1 साल तो शायद नहीं हुआ होगा, 5-6 महीने करीब हो गए जी, है? अरे लगभग 8 महीने 10 महीने तो हो ही ठीक है। तो नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि साहब, अगर 1 साल नहीं हुआ, मैं खुद भी कह रहा हूं 1 साल नहीं, लेकिन धर्मेश भाई, उस साल भर छोड़िए, मैं कह रहा हूं इतनी गंभीर घटना पे तो तुरंत उसके लिए कोई बोर्ड बैठक की आवश्यकता नहीं होती, विशेषाधिकार होते हैं। इतनी गंभीर समस्या, तुरंत जाना चाहिए, तुरंत काम होना। तुरंत कार्रवाई के लिए सबको लेटर दिए, सिटी मजिस्ट्रेट, चेयरमैन, DM, उन्होंने उस समय ये कहती जांच चल रही है अभी इस पे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसी क्षेत्र में उस घटना के बाद जाने कितनी आंखें रोई होंगी, जाने कितने लोग यहां रोए होंगे, क्योंकि एक मां का इकलौता बेटा उस मल के, जो लेटरिन पेशाब, इस तरीके के मल मूत्र का जो टैंक था, वो जबकि गिरा, जो कि जिसकी की केयर टेकिंग नगर पालिका की जिम्मेदारी पे थी, उसमें डूब करके वो बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मर गया, आज हमारे बीच में नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रयास किए, और सबसे गंदा पहलू इस मामले का ये आ रहा है
कि उसके कई महीने गुजर जाने के बाद आज वो स्थिति जस की तस है, उसके ऊपर दोबारा से कोई सही निर्माण कार्य नहीं हुआ। क्या किसी और हादसे का हम इंतजार कर रहे हैं? ये अजीब सा स्थिति है। कौन किस तरह से जवाब देता है, कौन कितनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है? बताइए, और कौन अपनी बात कहना चाहता है? आपसे हो गई ये बात जी, बताएं बाबू जी, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम केसी शर्मा है और जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 4 बार यहाँ पर सभासद बनने के बाद यहाँ एक भी नहीं आया। ये पहला आदमी था धर्मेश तिवारी, जिसने यहाँ पर इतने काम किए हैं जो हर आदमी अप्रिशिएट कर। चलिए, इनका उत्साहवर्धन आवश्यक है। जहां पे अच्छाई आए तो उसका समर्थन। केसी शर्मा साहब ने बड़ी गंभीरता से, धीरता से कहा कि कई बारों से मैं देख रहा हूं जब से यहां आया हूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बार ये धर्मेश तिवारी नजर आए हैं। ये उत्साह की बात है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ सीवर की प्रॉब्लम फंसी थी, उसको 1 महीना हो गया था, कोई दूर नहीं कर पा रहा था और हम सब जगह मारे फिर रहे थे, सबके सब लोग। आज आप पूछ सकते हैं हर एक से, सिर्फ ये आदमी गया और इसने सारे के सारे वहाँ खड़े होके अपना काम कराया। 4-4, 5-5 जगह ये आदमी काम, मतलब जिस टेबल पे वर्किंग जरूरत थी वहां पहुंचे और जागरूकता के साथ काम करवाया। इधर से कुछ लोग कहना चाह रहे थे, बताइए कौन अपनी बात। जी आप पहले तो आप बता दें जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मुन्नी है, हम अकबरपुर के रहने वाले हैं। 4 साल से भी आए हुए हैं हम मथुरा में, लेकिन मलपुरा में रहते हैं। मलपुरा में इतनी गंदगी, इतनी खुलेआम लैट्रिन बहती है और बच्चे बीमार रहते हैं, न सिविल लाइन का कोई काम न कर, और नल नहीं आते हैं तो लोग पब्लिक भगे डोलते हैं, जगह जगह घरों में भगे डोलते हैं। आपने वोट नहीं दिया था ना इन्हें? अब ये वोट तो अभी हमारा चालू हुआ नहीं है अभी। आप तो 4 साल वाली हैं। आप देखिए धर्मेश जी, ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। अगर यहाँ पर T2 के वोटर होंगे तो ये बेचारी तो ऐसी हैं जो बाद में आई हैं, ये कह रही हैं भाई मेरी क्या तो गुस्ताखी है, मैंने कौन सी गलती कर दी। आप बताइए। नहीं, जब वोट मांगते हैं, जब तो हाथ जोड़ते पैर छीते हैं। हमारी गली तक नहीं बनी है। देखो आज सुबह बच्चों के स्कूल के लिए देर होते हैं, काम वालों के लिए देर होते हैं। सुबह हमें पानी बगीचे से भरना पड़ता है, पानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं है, सफाई नहीं होती, बिल्कुल सफाई नहीं है। नालियां बनी है या टूटी हुई हैं? नालियां वालियां सब बेकार, लैटरिन। आप अपने ये सभासद जी से कभी आप लोग मिले? नहीं मिले हैं, नहीं सुनते ही नहीं है। वो तो नेता बन के बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। सुनिए कि मल्लपुरा में हमारा राशन है ना, 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। रोज घूमते, अभी धर्मेंद्र तुम्हारी घर पे गए थे सब लोग, तो इनकी मम्मी ने बोला कि हमारा कोई हक नहीं बनता है राशन वाले के यहाँ जाने के, आप जाइए वहाँ जाइए, कलेक्टर ही जाइए। कब से नहीं मिल रहा है आपको राशन? हो गए हैं, लेकिन 4 महीने इस करीब, ठीक है 4 महीने हो गए, तब आपने इनसे जब प्रयास करने की कोशिश की तो कोई उपाय फिर मिला नहीं? आप इनसे व्यक्तिगत नहीं मिली? नहीं, इनसे मिलने थे ना, अभी घर पे गए थे इनके पे, ये मिले नहीं थे। और राशन के चक्कर में राशन नहीं मिलता हमें वहाँ पर मलपुरा में, बहुत परेशानी करते हैं। 8 महीना हो गए हमें, ना तो राशन दे रही है ना राशन देता। राशन नहीं मिलता है और महिलाएं वास्तव में इस समस्या से, हम जितने भी वार्ड में गए, ये वार्ड नंबर 28 की बात नहीं है, हर वार्ड में कमोवेश राशन की और आधार कार्ड की और उसके अलावा पेंशन आदि की बहुत सारी समस्याएं आ रही है। आ रहा हूं भूरी सिंह भाई साहब आपकी तरफ भी। अपना नाम बताइए। आशीष है मेरा नाम, मैं ही महाविद्यालय में रहता हूँ। जहाँ पे बात कर रहे थे आप लोग की सीवर टैंक घटना जो हुई थी, वो पार्क आज तक 15 साल से मुझे हो गए देखते देखते। उससे पहले जितने भी सभासद रहे उन्होंने कभी नहीं बनाया। मैं धर्मेश जी से बात करी थी इसी के लिए पार्क, क्योंकि मेरे मतलब मैंने तो बात करी, उसके बाद वो काफ़ी मेहनत कर बन पाया पहले तो पार्क। उसके बाद में जो कमी रही वो पालिका की ईओ की थी, क्योंकि उन्होंने कोई जेई की थी जो उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए था पहले तो, कि जो उन्होंने नहीं किया। उसमें सभासद जी की मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं। देखिए, जब अच्छाइयां आपकी तरफ आएंगी तो ऐसे हादसे भी आपको नैतिक जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी एक शब्द आ गया है राजनीति में। आप क्या कहना चाहते हैं? 3 साल हो गई मुझे और पीरा राशन था, कुछ नहीं मिला है, और नगर पालिका भी फार्म और सब भराया हमें, आज तक मतलब कुछ नहीं मिल रहा। अपने मेंबर साहब से मिले आप? मेंबर से सबसे मिले हूँ मैं, और खूब साइन भी करवा के ले गए समाज, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं, आपका समाधान नहीं हुआ। भूरी सिंह जी बहुत देर से प्रतीक्षा में है और मैं भी बड़ा इंतजार कर रहा था कि मैं इनसे मिलने आऊं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। यहाँ अब ये जो अभी केसी शर्मा जी ने कहा था, इससे पहले धर्मेश से पहले 3 सभासद हुए हैं। इनसे पहले रूप सिंह पटेल थे, रूप सिंह पटेल से पहले उनकी विजय बहादुर की बीवी थी, उससे पहले संजय अग्रवाल थे, डॉक्टर संजय अग्रवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बाद ये पहला सभासद है जिसने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है। लेकिन जो इस क्षेत्र की मेन समस्या है, उन समस्याओं के प्रति इस सभासद का एक बार भी ध्यान नहीं गया। यहां से आप रूपम के लिए जाएंगे, ये पूरी रोड जाम रहती है, यहाँ बसें खड़ी रहती हैं, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। आप सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक आइए, कम से कम 1000 आदमी रेलवे लाइन पर लैट्रिन करने के लिए बोतल और लोटा लेके जाते हैं।
इन सब चीजों की तरफ इनका कभी ध्यान नहीं गया। जबकि पूरे देश में स्वच्छता अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चलता है। नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चल रहा है। तब इस बाढ़ से 1000 आदमी ये गत्तेश्वर महादेव के पीछे लैट्रिन करने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ यादव हलवाई के बराबर में इतनी गंदगी रहती है कि यहाँ होकर निकलना दूभर हो जाता है। ये अगर देखा जाए तो भूरी सिंह भाई साहब जो बता रहे हैं, ये एक तरीके से सामाजिक कुरीति और विकृति भी है, और इस ओर पूरे मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं हो सका। और ये उस स्थान की बात है जो शहर का एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया है, और मैं बार बार कह रहा हूं श्री कृष्ण जन्म स्थान का घर आंगन है। प्रताप सब कुछ जल्दी आप औरों को नहीं हुआ। यहाँ होके आपकी परिक्रमा मार्ग है, इसमें पानी पीने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो अभी सभासद जी बता रहे थे वहां जो प्याऊ के लिए, वो प्याऊ कसेरों वालों की है, विनोद जी की, उन्होंने एक टंकी रख रखी है जिसमें मुश्किल से 200 या 250 लीटर पानी आता होगा। और यहाँ आगे बसें रुकती हैं, उन बसों में जो तीर्थयात्री आते हैं, महिलाएं पुरुष, उनको पानी वहाँ न पीने को मिलता है, न नहाने को मिलता है, और न उनको शौचालय जाने के लिए कोई व्यवस्था होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में न जाने कितने ऐसे धार्मिक स्थल होंगे, न जाने कितने ऐसे धार्मिक स्थल जहां आप चले जाइए तो दिल बाग बाग हो जाता है, लगता है कि हाँ वास्तव में व्यवस्था है। और पूरे विश्व में एक अलग भक्ति परंपरा का जो केंद्र है, अलग आध्यात्मिक केंद्र है श्री कृष्ण जन्म स्थान, उनकी जन्मभूमि, वहां के आसपास कुछ नहीं है। और ऐसे में जब ये 5 साल का इनके हिस्से में कार्यकाल आया तो ये भी सवालिया निशानों के घेरे में आ गए हैं। आप तो पहली बात गुस्से में बहुत है, क्या बात है? गुस्से में नहीं, देखिए साहब आप लाइट देख लीजिए, यहाँ पर लाइट है कहीं, नाली भी साफ आज तक जिसने जो कहा 6 बजे फोन किया करिए, 6 बजे फोन भी किया, आज तक हम 1000 रुपये देकर नाली साफ कराते हैं यहाँ की। और जबकि जी हमारा घर का है, जब हम किसी दूसरे के संग घूम रहे थे तो जिनने हमारे आदमी से शिकायत की कि बंटी फलाने के संग घूम रहा है, अखिल के संग घूम रहा है, ये शिकायत की इन लोगों ने घर जाकर उनके, हम उनके संग आ गए फिर, हैं। अब यहाँ देखो, न्याते मातक जिनके पिताजी ने पिछली जन्माष्टमी को कहा कि ये रोड और नाली बन जाएगी, आज तक नाली नहीं है, झाड़ू भी नहीं लगती है। ये जिदाई का आपको दिखा सकता हूँ पूरा एरिया में। मैं इसकी बस के ले जाते हैं, झाड़ू नहीं लगती है। एक सबसे बड़ी बात जो इनकी नाराजगी का विषय है कि एक तो मैं इनके घर परिवार का, दूसरी बात अगर मैं विचारधारा में कहीं कोई बात थी तो मैं अखिल के संग लगा अगर प्रचार में, तो आपने शिकायत करके मुझे रुकवा लिया और मैं आपके संग चला, और आज मैं आपसे कुछ कहता हूं तो मेरा निदान नहीं होता। ये दुख है। इन सब चीजों के बारे में अभी आपसे बात होगी। धर्मेश आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? योगेश कंडेलवाल। यहाँ से सारी बसें खड़ी होती हैं, यहीं पे सारे खड़े होकर के नहीं बाथरूम करती हैं, सुबह लेटरिन यहीं पड़ी मिलती हैं, सामने लाइन है नाली का, आज तक कभी एक सफाई नहीं हुई है। और वहाँ नाली बनवानी कही थी, बोले हाँ बन जाएगी। एक 20 मीटर का टुकड़ा नाली का पूरा टूटा हुआ। चलिए ठीक है, आपकी बात भी सामने आई है। मेरे ख्याल में सब चीजें धर्मेश आप तक पहुंच रही है, खासतौर से बंटी जी का रोष आप तक पहुंच गया होगा। जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बताएं। यहीं आप कैमरे के बीच में। जहां तक शौचालय की बात है, विकास प्राधिकरण और मेरे द्वारा बहुत प्रयास किया गया, जमीन नहीं मिली। विकास जब ये रोड बन रही थी तब विकास प्राधिकरण के अधिकारी आए थे, कोई रोड नहीं मिली। सीढ़ी के नीचे बनाने की बात थी, वहां पर जगह इतनी नहीं थी, इसके बाद कोई जगह। ठीक है, वहां पर जहां वो सीढ़ियां जाती हैं ऊपर की तरफ, आपने कोशिश की वहां बन सके, लेकिन वो जगह अपर्याप्त, जी अपर्याप्त थी, इसलिए वो बन नहीं पाया। और अभी भी प्रयास नहीं। तो सर इसका देखिए, यहाँ पे 5 साल में भाइयों, हेलो देखो अखिल, एक बस आप लोगों की तरफ आ रहा हूं। मेरा एक अनुरोध है, हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, ये एक तरीके से क्षेत्र बैठा है, फिर करे क्या? मतलब कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए आश्रम बना है, उसके लिए जगह सोची थी, थोड़ा सा आगे जाकर के मंदिर, गलतेश्वर मंदिर के सामने वो एक प्लॉट पड़ा है, वहां पर जगह सोची थी, लेकिन फिर वो मंदिर वालों ने लगने दी, जबकि वो नगर पालिका की जगह है, उन्होंने अपने आप पोजीशन कर दिया उसका। मतलब वो है नगर पालिका की भूमि। जी जल्दी एक लाइन। वो जमीन नगर पालिका की थी, वहाँ वृद्धाश्रम बना दिया गया है, वहाँ चाहते तो वहाँ सुलभ शौचालय बन सकता था। अच्छा धर्मेश, जो वहाँ पे ओल्ड एज होम बना है जो, उस जगह पे ये लोग कह रहे थे कि शौचालय बन सकता था। एक यहाँ से हाथ उठा दिक्कत, हाँ एक आप जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है, अब जो जिसमें टैंक में जो बच्चा का डेथ हुई थी वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें मैंने माँ के रूप किशोर अंकल जी हैं जो दरेसी हॉस्पिटल में, जी वो बहुत दुखी हैं इस बात से, और मुझसे जब भी मिलते हैं मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, रूप किशोर जी जो दरेसी हॉस्पिटल में, दत्त चिकित्सा संस्थान में है, वो कई बार ये कह चुके कि भाई मैं बहुत जगह जाके रो आया हूँ, कोई समाधान नहीं निकल रहा, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आज कुछ हो। एक मिनट, उनने मुझसे कही थी, मैंने नगर आयुक्त से मिलकर उसमें जो है एक एस्टीमेट बनवा दिया 9,68,000 रुपए का। उसमें ई टेंडरिंग होनी है, 20 मीटर बाई 20 मीटर का एक जो स्लैब डालनी है, और चारों तरफ पूरे पार्क की उसमें रेलिंग होनी। मतलब हम ये मान के चले मुकेश भाई कि एक कदम अब बढ़ गया है,
नहीं, एक कदम नहीं, पूरा एस्टीमेट बना, टेंडरिंग होनी है, लगभग 10 या 15 दिन में काम चालू है। बहुत इस बात के लिए तालियां बजाइए। ये क्षेत्र के विकास की बात हो गई। एक इधर से हाथ उठ रहा था और एक उधर जाना है लास्ट। अरे आप बाबूजी बस जल्दी से। मैं लक्ष्मी कुंज जीवन सेक्टर के पास रहता हूं। हमारा कोई भी वोट धर्मेश तिवारी को नहीं मिला, हम लोग उसके बाद वासिंदे हैं और हम लोगों के यहाँ कोई भी सड़क, नाली, पानी, ट्यूबवेल, बत्ती ऐसा नहीं है जो ना कोई कमी नहीं हुई। एक बात देखिए कि बिना वोट दिए, क्योंकि हम लोग बाद में थे, चुनाव के बाद आके बसे, उसके बावजूद जीवन में, क्योंकि जीवन का सेक्टर का जिक्र धर्मेश ने भी किया था, वहां काफी हमने काम कराए। आप जल्दी से बता दीजिए अपनी बात। पहले मैं इस वार्ड में रहता था, लेकिन अब मैं दूसरे वार्ड में चला गया हूं, लेकिन आज मुझे वहां इतनी दिक्कत है, उससे बढ़िया मैं इस वार्ड में जितना काम हुआ है कहीं किसी तुलनात्मक अध्ययन किया है कि आज पहले यहां था, वहां चला गया, वहां से अच्छा तो मैं यहां था। नियो न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, धर्मेश तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक जितने भी सभासद रहे हैं सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन एक निवेदन इनसे जरूर कहूंगा और आपसे भी कहूंगा आपके माध्यम से कि बंदरों का जितना उत्पात है यहाँ, महिलाएं जितनी मंदिर जाती हैं, सारे डलिया को छीन लेते हैं, फूलों को छीन लेते हैं। बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम भी अनुभव कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। हिमांशु गोस्वामी जी। सर, एक इकलौता सभासद आज तक के जीवन में मैंने देखा है, जो इकलौता सभासद, सफाई के ऊपर ये बात है, इकलौता सभासद 5:30 बजे आकर, मैंने नहीं, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने देखा है कि 5:30 बजे आकर सुरक्षा जो स्वच्छता कर्मी है उनके साथ खड़े होकर स्वयं 7:30-8 बजे तक स्वयं खड़े होकर सफाई कराते हैं। और इन्होंने कहा, एकदम युवा साथी है, कि मैंने अपने जीवन में, क्योंकि अभी इनको और आगे और लोग देखने, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने जिनको देखा उसमें ये व्यक्ति मुझे 5:30 बजे मिल जाता है। क्या ये 5:30 बजे नजर आते हैं सफाई कराते हुए? अब बंटी जी क्या कह रहे हैं? मेरे घर से 10 मीटर दूरी पे धर्मेश तिवारी जी का घर है और मेरे घर के आगे इतनी गंदगी रहती है जिसका कोई जवाब नहीं। आपके बिल्कुल पड़ोसी है? मेरे पड़ोसी है, नाली तक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है घर के आगे। 5:30 बजे का दावा? अरे सब झूठा है ये। मेरा मकान इस क्षेत्र में सबसे पहला मकान बना हुआ था, यहाँ कोई मकान नहीं था उस समय। सबसे शुरुआती में आगे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की। उस समय अपने घर से ट्रैक्टर मंगा के रोड अपने घर तक जाने के लिए और आगे जाने के लिए अपने निजी पैसे से अपनी रोड बनाई। आज पूरा क्षेत्र सही हो गया है। सर, मैं ये कहूंगा कि ये धर्मेश तिवारी हमें अपने परिवार कैसे लगते हैं। बाकी जो लोग और के साथ बैठे हुए हैं, वार्ड को व्यवस्थित रखने के साथ जब हम सुबह अपने कहीं बाहर जाते हैं तो बिना गंदगी में हुए हम निकल सकते हैं। अब निकल सकते हैं और ये अपने से लगते हैं जिनसे कह के काम करवाया जा सकता है। ये खुद आकर के पूछते भी हैं। जैसा भैया ने कहा ना, 5:30 बजे ये चौराहे पर आ जाते हैं। ठीक है। समय की कमी। मां साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं काफी देर से देख रहा था कि आप आ चुके हैं। जी बताइए। ये मैं तो केवल 1 साल से यहाँ आया हूँ चौराहे पे, 1 साल से यहाँ देख रहा हूँ। खैर कुछ कमियाँ अवश्य हैं यहाँ, शौचालय की भी है, कुछ गंदगी भी है, कुछ पार्टीगत मामले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये देखा है कि यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। मेन रोड काफ़ी स्वच्छ रूप में मिलती है जी, और उधर का जो वार्ड है जनाबी, वहाँ जहाँ तक सड़क नहीं पहले थी वहाँ अब काफी मात्रा में, मतलब कुछ न से काफी कुछ बेहतर हुआ है। और अभी आगे यही क्षेत्र, यही जनता चाहती है कि अभी और हो, क्योंकि बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी सहयोग करें। अरे आप भी सर। एक फाइनल कमेंट जल्दी से अखिल तुम्हारा, कि अपना कार्यक्रम के अंत में तुम क्या, प्लीज मैं हाथ जोड़ के नहीं, जल्दी। जनता ने जो इन्होंने 5 साल में किया है उसका जवाब इनके सामने रखा। कुछ लोगों ने अच्छा भी कहा, कुछ लोगों ने, लेकिन इन वार्ड में जो काम नहीं हुआ, काम को न बताने वालों की संख्या ज्यादा लोगों की थी। चलिए ठीक है, टीटू जी आपका फाइनल कमेंट बस, प्लीज नजदीक करके, माइक नजदीक करके। धर्मेश जी का आपको सामने जो भी पब्लिक ने जो आपके सामने आया है वो सब आपके सामने जी, उसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। ठीक है, जितने सपोर्टर है वो सपोर्ट में बोले, जो वैसे थे वैसे बोले। मतलब काम कहाँ जहाँ हुआ उन लोगों ने कहा, लेकिन जहाँ नहीं हुआ वो भी बात है। ये बड़ी अच्छी सी बात है। अखिल ने भी साफ यही कहा, टीटू जी ने भी यही कहा कि जो था वो जनता बोल चुकी है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि बीजेपी बताओ, प्रधानमंत्री से लेकर के सभासद तक बीजेपी का हमारा 28 का हुआ। हमको लगा कि एक तो गंदगी की सुविधा हो जाएगी, मतलब सफाई हो जाएगी, एक पानी की सुविधा हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। सुबह आकर के देखो, वीडियो बना करके ऐसे पानी के लिए। ठीक है, आपकी पीड़ देखिए, इस प्रकार की मिलीजुली चीजें आ गई हैं, सच अच्छाई बुराई दोनों चीजें। चलिए धर्मेश, फाइनल कमेंट जल्दी। मैंने पिछले 5 सालों में अपना संपूर्ण देने की कोशिश की जी।
अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए माफी मांगता हूँ जी, और कोशिश करूंगा कि वो अभी जितना समय बचा है उसमें पूरी हो जाए। मेरा एक अनुरोध है कि भले ही तुम्हारे सामने निवर्तमान सभासद लग गया हो, लेकिन इसके बावजूद चूंकि तुम यहां से मिले हुए अवसर की वजह से सभासद कहलाए, मेरा अनुरोध अखिल से भी है, मेरा अनुरोध टीटू जी से भी है, और तुमसे विशेष तौर पर, क्योंकि इस समय सूबे में सरकार है, केंद्र में सरकार, बहुत सारी ऐसी पीड़ित महिलाएं मिलती हैं, बहुत सारे पीड़ित परिवार मिलते हैं। ये सिर्फ 5 साल की सभासदी का मौका नहीं है, ये सेवा का मौका है। अगर इस मंच को आज तुमने यहां का अवसर पाया है तो मैं रिक्वेस्ट करके यहां पे जाता हूं कि कई समस्याएं जो तुम्हारे संज्ञान में आई होंगी उन्हें न रहते हुए भी तुम्हें करवाना तुम्हारा दायित्व है। मैं अपने आप कह चुका तो पूर्ण करूंगा। यहां पर सबसे ज्यादा परेशान ये महिलाएं हैं, इनकी सुन लीजिएगा। ये थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टीटू भाई। अब देखिए मैं माफी के साथ, देखिए आपकी बात कह दी है, वो भी कहते हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे। यहां जनता पहले कम थी, बाद में आई तो दिल खोल के आई और बहुत अच्छे तरीके से पूरे कार्यक्रम में सहयोग किया। दोनों तरीके के पक्ष, हमने अपने जब वीडियो दिखाया था, आपको जो कैप्सूल दिखाया था, उसमें साफ तौर पर यह कह दिया था कि यहां पर जो कुछ हुआ है वो नजर आएगा, लेकिन उस सब के बावजूद वार्ड संख्या 28 के क्षेत्रवासी अभी बहुत कुछ चाहते हैं। महिलाओं, जो श्रद्धालु महिलाएं आती हैं, उन्हें शौच के लिए जाने में परेशानियां होती हैं, तो ये सब चीजें स्थिति सुधरे, हम सबकी इज्जत और इस क्षेत्र की इज्जत बने, यही हमारी कोशिश, यही हमारा प्रयास इस जनता के साथ था। बहुत बहुत शुक्रिया वार्ड संख्या 28 की जनता, आप सबके सहयोग का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।